राम राम किसान भाइयों। तो भाई गन्ना देखो, आपको दिखाई दे रहा है, मेरे कंधे तक आ रहा है ये, ठीक है, सिर पे, और मैं पलुत्थी मार के बैठा हूँ। तो भाई गन्ना किसान के हालात ये हैं कि भाई हमारे जो दादा पुरखे और हम करते आए हैं, है ना, तो करना हमें गन्ना ही है ना, चाहे हमारा गन्ना कितना ही बड़ा रहे। तो भाई समस्या ये है, आने वाले समय में आपको खेती में कुछ ना कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर मैं खड़ा हो गया तो भाई गन्ना दिखाई भी नहीं देगा आपको। तो भाई ये भी हालात हो जाती है कई बार गन्ना किसान के साथ में, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई अब ये सोचो कि अगर ऐसा गन्ना निकले, किसान पूरे साल मेहनत करे और उसको रेट मिले ये 350, मेहनत मजदूरी, भाई 350 बैठेगा और मेहनत मजदूरी लगा ली ना और ढुलाई उलाई लगा ली, तो भाई क्या करोगे आप इसमें, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया है ना। तो इससे अच्छा तो यार बाजरा, हरा चारा और पेड़ भी भर देना खेत में आदमी। भाई दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, हमें मजबूरी है आने वाले समय में। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वही परंपरागत खेती में ज़बरदस्ती अड़े रहेंगे सिर्फ अपनी शान बान के लिए कि भाई नहीं गन्ना किसान हो, गन्ना किसान ही करूँ, गन्ना ही करूँगा, तो नुकसान ही है और हर साल नुकसान ही है भाई। अगर इस तरह की हमारी गन्ना पैदावार हो रही है किसी भी खेत में, भाई अपने में भी होता है, ये तो खैर अपना नहीं है, ये तो अपने पड़ोसियों का है, लेकिन अपना भी एक दो बार ऐसा हुआ तो उस खेत में धीरे 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 भाई अब घर वालों की समझ में आया, छोटे भाई की समझ में आया, तो उन्होंने पॉपुलर लगा दिया, धीरे धीरे खेती को बदलना शुरू किया। तो भाई मजबूरी है कि आदमी को अगर ये गन्ना लेना है ना भाई, 2-2 3-3 बिलान का गन्ना, या मैं कहूँ कि आप वहाँ तक देखोगे ना, मेरी हाइट से ऊपर कहीं जा नहीं रहा है गन्ना भाई। 5.25 फीट ही हाइट है अपनी, 5 फीट और 2-2.5 इंच की हाइट है, 5 फीट 3 इंच भी नहीं हो रही पूरी, तो वहाँ तक मेरे सर के ऊपर से एक भी गन्ना उतरेगा नहीं। तो ये हाल है गन्ने का, ठीक है, ये गन्ना है। तो भाई ज़रूरी है कि आप बाजरा, हरा चारा, नेपियर ग्रास यही उगा लो, तो यार 5,000 रुपये बीघा तो वही बिक जाता है। और इसमें क्या लग रहा है आपको, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 का एवरेज तो दे ही देगा, 30 का एवरेज। उसमें मेहनत मजदूरी भी रही। अगर 30 कुंटल वैसे मुश्किल ही है ये निकल ले, 30 कुंटल आप मान लो, 30 कुंटल बीघे का ही निकला पूरे खेत में, पूरे खेत में ये इसी कंडीशन में गन्ना खड़ा हुआ है, 30 कुंटल बीघे का निकला, 9,000 रुपये का गन्ना हो गया आपका, 10,000 रुपये का गन्ना हो गया, सपोज करो। वैसे मुश्किल है यार निकला इतना। उसके बाद ढुलाई, मेहनत मजदूरी पूरे साल की, और आप बाजरा, हरा चारा या कुछ और बोते, गेहूँ बोते, धान बोते, 2 फसलें लेते, तो वो भी इससे ज़्यादा उसने निकाल कर दे देगा आपको। इसमें भाई खर्चा तो उतना ही आया, 2-2.5 रुपये का तो बीज और आपका जो आपने कीटनाशक लगाए, पूरे साल मेहनत की होगी, ऐसा तो है नहीं भाई मेहनत नहीं की होगी, इसमें थोड़ी बहुत तो मेहनत की है। बुआई तो की है, अगर बाद में आदमी नहीं आया, पानी भी लगाए इसको, 5-7 पानी भी लगाए होंगे साल में, कम से कम 8-10 पानी तो मिनिमम मान के चलो हैं, उसकी मेहनत मजदूरी लगा दें तो कुछ नहीं बच रहा है किसान को। बाकी फिर भी हमारी मजबूरी है कि नहीं भाई बोना में गन्ना ही है। तो भाई जिसकी समझ में आए ठीक है, इससे अच्छा तो अमरूद का बाग भी लगा देना आदमी, तो भी लाभ कमा लेगा। नींबू का बाग लगा दे, लिप्टिस के पेड़ लगा दो, पोलर के पेड़ लगा दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई धीरे धीरे गन्ना किसान को सोचना पड़ेगा, अपनी जो परंपरागत खेती दादा परदादाओं की हम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा बचना पड़ेगा। और गन्ना मिल का हाल आप देख ही रहे हो कि किस रेट गन्ना जा रहा है। पंजाब का देख लो, 484 रुपये 50 पैसे पहुँचा दिया। यूपी में आपका 370 ही मिल रहा है आपको, 25-30 रुपये। तो भाई ये हाल है, मोबाइल होने वाला बंद, बैटरी लो है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी समझ में आए तो ठीक है भाई, धन्यवाद।